मानव एक जिम्मेदार लड़का है। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर दूसरों की जिंदगी संवारना उसकी आदत है, बिल्कुल आपके अर्चना की तरह। वो दोनों एक जैसे हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, और यही सोचकर मनोहर पन ने इन दोनों का रिश्ता जुड़ने दिया। और मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप इस बात पर गौर करें। उस दिन जो मैंने मनोहर पन से कहा था, वो आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं। आपकी अर्चना के लिए मानव से बेहतर लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। दूसरों के लिए जीने का जो जज्बा इन दोनों में है, वो ही पूरी जिंदगी इन दोनों को एक दूसरे से बांध के रखेगा। मैं मानता हूं बुरा हुआ है, पर इस बुरे को बदतर होने से हम ही रोक सकते हैं ना। सुलोचना ताई, हम घर के बुजुर्ग हैं। अगर सच्चाई को स्वीकार करके हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो उसी में सबकी भलाई है। मानव अर्चना से बहुत प्यार करता है। वो उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। मैं जानता हूं अब भी आप मानव को झूठा समझ रही हैं, लेकिन सोचिए, अगर मानव को झूठ बोलकर ही अर्चना से शादी करनी होती तो उसे क्या जरूरत थी मनोहर पन से आके सच्चाई बताने की, या फिर यहां आकर सगाई की अंगूठी देने की। हां, यह सच है कि एक पल के लिए उसने झूठ का साथ दिया, लेकिन ये एक पल उसके 15 साल की सच्चाई पर पानी फेर दे, ये तो अन्याय है। अगर मानव और अर्चना एक दूसरे की जिंदगी में आते हैं तो इनकी जिंदगियां खुशियों से भर जाएगी। खुद बाप्पा ने उन्हें पवित्र रिश्ते में बांधा है। हमारा परिवार और आपका परिवार तो सिर्फ निमित्त है इन दो दिलों को जोड़ने का। इसमें ना मानव का कोई दोष है ना अर्चना का, तो क्यों हम इन दोनों की जिंदगी खराब होने दें? मैं आपकी बात से सहमत हूं विश्वासराव। मैं आपकी बात से सहमत हूं विश्वासराव। लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। विश्वासराव, अर्चना की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। बदनामी, दुख, दर्द जो जो उसे मिलना था मिल चुका है। मैं उसे और तकलीफ होते हुए नहीं देख सकती। जानबूझकर मैं उसे नरक में नहीं भेज सकती। आपको शायद ये मेरा अहम लगे, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। एक बेटी की मां होने के नाते उसका भला बुरा सोचना मेरी जिम्मेदारी है, और वो मैं निभाऊंगी। बस हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग यहां से चले जाइए। लेकिन सुलोचना, शादी का फैसला आपने लिया था, मुझसे बिना बताए। अब अर्चना के आगे की जिंदगी का फैसला मैं करूंगी। मैं अर्चना को उस घर नहीं भेजूंगी। किसी हालत में नहीं। ठीक है, जो आप सही समझे, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप एक बार इस बात पर और गौर करें। हर कोई बस
अपना फैसला सुनाया जा रहा है, लेकिन जिसकी जिंदगी के बारे में फैसला किया जा रहा है वो क्या चाहता है? मुझे पता करना ही होगा कि अर्चना के मन में क्या है। 30,000 क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? 30,000 के ऊपर जीरो कितने होते हैं मालूम है क्या? लेकिन ये बजट तो हमने आपको पहले ही बोला था। आपने बोला था कि शादी के बाद सब क्लियर कर दोगी। अरे शादी हो जाने तो दूंगी ना। मतलब? अरे मेरे बेटे की शादी हुई नहीं तो पैसे मांगने आप आए कैसे? हमने तो हमारा काम कर दिया है, हमें हमारा पैसा चाहिए। अरे पैसा क्या लगा के रखा है? नहीं देती, जा। अरे ये तो दादागिरी हो गई। तो है दादागिरी? मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, हम यहाँ धूप में बैठे हैं और तुम्हें पैसे चाहिए? और तुझे मेरी बद्दुआ लगेगी। तेरी भी शादी बीच मंडप में टूटेगी। अगर तेरी शादी हुई है तो तेरी बहू भाग जाएगी, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अरे पैसा तो देना ही पड़ेगा। चप्पल कहाँ गई? अभी तू जाता है? हाँ, आए बड़े नालायक, पैसा मांगते हैं मेरे पास, पैसा। अर्चू, जाओ तुम नहा लो, मैं संभालती हूँ ये सब। जो आज करने जा रहा हूं वो शायद किसी को सही ना लगे, लेकिन मुझे यकीन है मेरी यह कोशिश आगे चलकर जरूर रंग लाएगी। सबके भले के लिए आज अगर मुझे सबकी नजरों में गलत साबित होना पड़े तो भी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।